राम राम मित्रों आज तारीख है 4 मई 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों आज का हमारा पहला प्रश्न यह है, मित्रों किस स्टेट की एजुकेशन बोर्ड ने हाल में ही तीन सिख की हिस्ट्री बुक पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। मित्रों पंजाब में एक किसान नेता है जिनका नाम है बलदेव सिंह सिरसा। उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसा शिकायत किया गया था, उनके द्वारा ऐसा शिकायत किया गया था जिनमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे सिखों के इतिहास के अनुरूप तीन पुस्तक ऐसे हैं जो सिखों के इतिहास के अनुरूप नहीं है। अब सिखों के इतिहास के अनुरूप नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे तो सही जानकारी नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इन तीन बुकों को प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब जाके PSAB के अध्यक्ष योगराज सिंह ने ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिन्होंने भी सिख हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के प्रिंट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो ये तीन पुस्तक है उनको हम इमीडिएट इफेक्ट से बैन करने जा रहे हैं और यह बैन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों हमारे देश में फर्स्ट ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है और इसका इनॉग्रेशन पूर्णिया में किया गया। मित्रों पूर्णिया बिहार का एक ज़िला है जो कि बंगाल से लगा हुआ है। इस पर मैं बिहार वाले बच्चों के लिए बता दूं कि बिहार के ऐसे 3 ज़िला है जो वेस्ट बंगाल के बाउंड्री को टच करते हैं, और 3 ज़िला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये बच्चे याद रखना, बिहार के बच्चे स्पेशली याद रखेंगे। तो देश का पहला ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो पूर्णिया में उद्घाटन किया गया। ठीक है मित्रों, अब बिहार की बात करें तो बिहार का कैपिटल पटना है, और पटना वहाँ की कैपिटल होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी भी है। अगर CM की बात करें तो CM वहाँ के नीतीश कुमार है और वहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। अगर फॉर्मेशन की बात करें कि यह राज्य कब बना, तो यह राज्य 22 मार्च 1912 को बना, और इसी दिन को बिहार वाले बिहार दिवस भी मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी सेलिब्रेट करती है बिहार दिवस। और अगर यहाँ दो डिप्टी CM हैं, एक का नाम है तारकिशोर प्रसाद और दूसरे का नाम है रेणु देवी। अगर यहाँ की जिला की बात किया जाए, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 है, और विधानसभा यहाँ की विधानसभा में टोटल सीटें यहाँ पे कितनी है? 243। और विधान परिषद में कितने सीटें हैं? विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल 40 सीट्स है, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से 16 सीट्स है। तो बस ये बेसिक जानकारी है बिहार के बारे में, जिसे आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों सेकेंड खेलो मास्टर गेम्स 2022 अभी हाल में ही कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मित्रों नई दिल्ली के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। नई दिल्ली के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो नहीं पता होगा आप लोग ऐड ऑन कर लेना। जैसे दिल्ली हमारा देश का एक यूनियन टेरिटरी है, और हमारे देश में अभी टोटल यूटी की संख्या अगर पूछो तो टोटल यूटी की संख्या कितनी है? तो टोटल यूटी की संख्या 8 है। कौन कौन है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों अब मर्ज हो गए हैं। दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव एक साथ मर्ज हो गए हैं। फिर दिल्ली आता है, देन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब इनको बाइफरकेट कर दिया गया और दोनों यूटी है, एक विथ लेजिस्लेचर है, एक विदाउट लेजिस्लेचर, और दूसरा फिर लक्षद्वीप और पुडुचेरी, कुल मिला के 8 यूटी है। और दिल्ली के गवर्नर का नाम क्या है? अनिल बैजल। अगर वहाँ के CM की बात करें तो CM का नाम सबको पता होगा, अरविंद केजरीवाल साहब है। और वहाँ दिल्ली में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, जिला की संख्या 11 है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 7 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 3 सीटें। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 70 सीटें हैं। ये बात आप लोग याद रखना। 11 सीट क्या है? 11 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 7 क्या है? नंबर ऑफ MP। और 3 क्या है? नंबर ऑफ राज्यसभा MP। 70 क्या है? नंबर ऑफ MLA। ठीक है मित्रों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। मित्रों हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण कुमार। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। मित्रों अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में
किसे सेक्रेटरी बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। बस नाम याद रखना है आप लोगों को इन दो क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, अभी हाल में ही जीन बैंक प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का पहला होगा, किस राज्य में इसका सेटअप किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मित्रों, अब आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि आखिर जीन बैंक है क्या? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जीन बैंक क्या है, महाराष्ट्र के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हो चुका है और ऐसा ही इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या किया जाता है मित्रों, इसमें जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व किया जाता है और मेनली ये 7 थीम पे फोकस है। मैं उस 7 थीम को आप लोगों को एक जल्दी से बताना चाहूँगा, याद रखना। पहला मरीन बायोडाइवर्सिटी, दूसरा लोकल क्रॉप या सीड वेराइटीज़, तीसरा इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स, चौथा फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, पाँचवा ग्रास लैंड और एनिमल ग्रेजिंग लैंड बायोडाइवर्सिटी, ऐसा करके है। छठा है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एरिया अंडर फॉरेस्ट राइट, और सातवां जो कि आखिरी है रेजुवेनेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो मित्रों, ये 7 थीम पे ये वर्क करेगा महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन 7 थीम को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद करने की ज़रूरत है कि हमारे देश का कौन सा पहला राज्य है जिन्होंने जीन बैंक परियोजना की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। अभी इसका महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट किया गया है 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट किया गया और यह बॉम्बे स्टेट से अलग होकर बना ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस। और दूसरा राज्य कौन सा बना? गुजरात। और इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ है मित्रों? कैपिटल है इसका मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट 36 है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 19 सीट है, लोकसभा में 48 सीट है, विधानसभा में 288 सीट है और विधान परिषद में 78 सीट है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी और सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। डिप्टी सीएम का नाम, वहाँ डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम का नाम है अजित पवार। मित्रों, ये बेसिक फैक्ट होता है जो आप लोगों को याद करना ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों, कौन सा देश है जिन्होंने बैन कर दिया है? अब किस चीज़ पे बैन किया है मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने बैन किया है एक्सपोर्ट पे क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल पे, यानी अगर इसको हिंदी में कहे तो इन्होंने तार के तेल के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो कैसा तार का तेल? तो कच्चा तार का तेल और रिफाइंड, इन्होंने दोनों तरह के तार के तेल पे के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो ऐसे इसका आंसर करेंगे, इंडोनेशिया हैज़ रिसेंटली बैन द एक्सपोर्ट ऑफ बोथ क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल। क्लियर होना चाहिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा 8वां प्रश्न क्या है मित्रों? अभी हाल में ही किन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का चार्ज लिया है? और वो चार्ज लेने वाले इंडिया के 34वें नंबर के व्यक्ति बने हैं। तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा टेकन ओवर एज द 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी डियरनेस और अलाउंसेस को इंक्रीज किया है। तो कितने % से इंक्रीज किया है? तो मित्रों मैं बता दूं, पहले वहाँ डियरनेस अलाउंसेस 17% मिलता था, अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है 22%। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5% का इंक्रीमेंट और यही हमारा आंसर होगा। यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में इंक्रीमेंट किया है और कितने का इंक्रीमेंट किया है? तो 5% का। मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। मित्रों CIA का नाम आप लोगों ने सुना होगा ज़रूर। CIA का पूरा नाम क्या होता है? किसी को पता हो तो बताओ। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 18 सितंबर 1947 में।
यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके एक महीने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? CIA की। इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसकी वर्जीनिया में है। तो अब प्रश्न की तरफ आओ। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मित्रों CIA ने अपना पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे अपॉइंट किया है? तो CIA ने अपना पहला टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया है, उनका नाम है नंद मूलचंदानी और ये इंडिया ओरिजिन के हैं। नंद मूलचंदानी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो नंद मूलचंदानी को हाल में ही CIA ने अपना पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पे नियुक्ति दी है। तो मित्रों ये 4 मई 2022 के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिसको आप लोगों को हर हाल में याद कर लेना है। मित्रों मिलते हैं फिर कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।